बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने देखना है कि ना कुरान के अंदर जो नॉलेज है ना वो डिफरेंट जनरेशन्स के हिसाब से वो किस तरह रिवील होता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो कुछ नॉलेज है जो सिर्फ हमें मिला है। हमसे पहले किसी जनरेशन को वो नॉलेज नहीं मिला, ना सहाबा की जनरेशन को वो नॉलेज मिला, ना ताबीन की जनरेशन को नॉलेज मिला, ना उसके बाद वाले, ना उनके आने वाले पहले मिला। हमें मिला जब टेक्नोलॉजी का दौर है, जब साइंटिफिक दौर है, तो वो नॉलेज हमें कुरान का रिवील हुआ। ठीक है, इसी तरह कुछ नॉलेज जो पहले कुछ और समझा जाता था, जब आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी है या किसी और तरह भी चीज़ें रिवील हुई, तो फिर वो चीज़ें हमें और तरीके से अच्छे तरीके से समझ आ गई। और फिर चीज़ें वो हैं जो हमसे आगे आने वाली जनरेशन को, जो कुरान पाक के अंदर अभी हमें नहीं समझ आती, वो आगे हमारे आने वाली जनरेशन को समझ आएगी, आगे हमारी आने वाली नस्लों को समझ आएगी वो कुरान का नॉलेज, वो फिर हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लें कि कुरान का जो सिस्टम, कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम नोए इंसान के लिए नाजिल किया, यानी फ्रॉम द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जो नबूवत का ऐलान था, वहाँ से लेके क़यामत तक के लिए सब इंसानों के लिए। इस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी टाइमलाइन क्रिएट की है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि कौन सा बंदा किस जगह, किस जनरेशन में किस तरह पैदा होगा, और उन जनरेशन का एज अ होल क्या कॉन्सेप्ट होगा, और उसके मुताबिक वो कुरान को पढ़ेंगे तो उनको क्या समझ आएगी। अल्लाह नोज़ एवरीथिंग। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके मुताबिक कुरान के डिफरेंट टॉपिक्स को इस तरह एडजस्ट किया, इस तरह अलाइन किया कि कोई भी बंदा जब क़यामत तक के लिए किसी भी टाइम के अंदर जब भी वो कुरान पाक पढ़ेगा, उसको उसमें से चीज़ें समझ आएंगी, नई चीज़ें मिलेंगी, नई चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेगा। अब सबसे पहले नॉलेज देखेंगे। सबसे पहले बिग बैंग, किसी को नहीं आइडिया था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ज़मीन और आसमान आपस में जुड़े हुए थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको सेपरेट किया। नंबर वन चीज़। नंबर टू चीज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैं मतलब कायनात को फैला रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायनात को फैलाने वाला है। ठीक है, ये आज से पहले किसी को नहीं पता था। वो इन आयत को पढ़ते थे, इन पे ईमान लाते थे, लेकिन इनको नहीं आइडिया होता था कि ये क्या चीज़ बात हो रही है, क्या चीज़ नहीं बात हो रही। ठीक है, वो हमें पता चला। ठीक है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ जो कुरान पाक के अंदर आता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, जो सूरह इक़रा उसके अंदर अलग का वर्ड आता है। अलग का वर्ड जो पहले यूज़ होता है वो यूज़ होता है ब्लड एक्सट्रैक्ट से, कि जो मतलब ब्लड से एक्सट्रैक्ट करके जो चीज़ बच जाती है, कह लें कि सेल्स बच जाते हैं, तो उनको अलग का कहते थे कि इंसान जो बना है वो अलग से बना है, ब्लड एक्सट्रैक्ट से बना है। अब जब पहले भी मतलब उनको पता था कि एक जोंक मतलब जो लीच लाइक सब्सटेंस है उसका भी मतलब इस तरह होता है, लेकिन पहले उनको लगता था कि ये मतलब इसका मतलब नहीं बनेगा। लेकिन अब जब एम्ब्रियोलॉजी और माइक्रोस्कोपी के ज़रिए हमने चीज़ें देखी, तो हमें पता चला कि ये तो ज़्यादा अच्छा मतलब इसका यही बनता है। तो पहले जो मतलब कहते थे कि ये नहीं बनेगा, अब वो मतलब ज़्यादा बेहतर अंदाज से सामने आ रहा है। ये वाला नॉलेज ये भी हमें समझ आया। ज़मीन और आसमान की जो बिग बैंग था वो भी हमें समझ आया। जोड़ों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी क्रिएशन को पैदा किया है, फ्रॉम द प्लांट्स टू द एनिमल्स, ये भी हमारी जनरेशन को समझ आया। वाटर साइकिल हमारी जनरेशन को समझ आया, किस तरह वो मतलब हीट और स्टीम, सारे गैसेज, जिसमें डिफरेंट मालिक्यूल्स, तो डिफरेंट जनरेशन से होते हुए अब हमें सही तरह उस चीज़ की समझ आ रही है। इस तरह बहुत सी जो चीज़ें हैं वो अब हमें समझ आ रही हैं। कुरान पाक ने हमारे लेवल के मुताबिक उनको लिखा था। पहले भी उनको समझा जाता था, पहले भी उनको उनके लेवल पे समझा जाता था। मतलब ये कुरान के एक मतलब कह लें कि मिरेकल सा समझ लें कि उस वक्त भी लोग इन पे ईमान लाते थे और इनमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते थे। आज हम भी इसमें चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और हमसे आने वाली आगे वाली नस्लें हैं वो भी इसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगी। अब वो वाला हम नॉलेज देखना जो हमें नहीं समझ आ रहा, जो हमें नहीं पता चल रहा कि ये नॉलेज किस तरह का है। उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो नॉलेज है जो वो है वो फिज़िकलिटी ऑफ आसमान है, स्काई है। जो मतलब आसमान की जो फिज़िकलिटी है हमें नहीं पता चलता। हमें लगता है कि ऐसे ही एक खला है, आसमान उसके अंदर है, हमें नहीं अंदाज़ा होता कि आसमान की फिज़िकलिटी कैसी है। हमें लगता है कि आसमान एक खला सा, एक स्मोकी सा कोई सब्सटेंस होगा जो हमें नज़र नहीं आ रहा, वैसे शायद खला है, उसका किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन वगैरह आता है, तो हमें उस चीज़ की नहीं समझ आ रही कि आसमान की फ़िज़िकलिटी किस तरह। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि जिन थे आसमान पर जाते थे, बैठने की जगह ढूंढ लेते थे, और फ़िरौन कहता है कि मैं वो ऊंची एक जगह बनाऊंगा, आसमान के रस्तों से गुजरूंगा। जुल्करनैन, हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, वो उसका नाम आसमान मतलब रस्तों का इंतखाब करते हैं, और फिर उन पे चलते हुए किसी एक जगह पहुँचते हैं, किसी दूसरी जगह पहुँचते हैं। और फिर आसमान के दरवाज़े, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि आसमान के दरवाज़े, क़यामत वाले दिन आसमान दरवाज़े दरवाज़े हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें, ये मुतशाबिहात भी नहीं है। तो अब ये वाली जो चीज़ें ये कौन समझेगा? ये हमारे आने वाली जनरेशन समझेगी कि आसमान को देखने के लिए ना, देखो जिन देख सकते हैं आसमान को, हम नहीं देख सकते। जिन जो है वो एक हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब जो आसमान है वो भी शायद एक हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। फिज़िकलिटी फिज़िकल होगा वो।
और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए, उन्होंने भी आसमान को देखा मिराज के दौरान, और उनके लिए दरवाज़ा खोला गया। तो मतलब दरवाजे भी हैं आसमान के, आसमान की फ़िज़िकलिटी भी है, आसमान एक प्लेन है जिस तरह ज़मीन है, उसके अंदर बैठने की जगह भी है, मतलब चलने फिरने की भी, उसके ऊपर पहरेदार भी हैं, वो सारी चीज़ें, वो जो फ़िज़िकलिटी है ना, वो आसमान की हमारी आने वाली जनरेशन देखेंगी। हमें नहीं समझ आएगी, या हम मतलब उस तक जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन जो चीज़ ओरिजिनली वो हमें देखेगी, वो हमारी आने वाली जनरेशन देखेगी, और फिर वो चीज़ जब कुरान को पढ़ेगी उसके मुताबिक, तो फिर उसको वो कुरान के अंदर जो चीज़ें मिलेंगी वो ज़्यादा आइडेंटिफाइएबल, एक्सप्लेनेबल होंगी। इसी तरह वाक़या जो मिराज है वो अभी तक हमें मतलब उस तरह करके नहीं समझ आया, मतलब हमारा उस पे ईमान है, क्योंकि बाकी चीज़ें कुरान पाक की ठीक हैं तो ये भी ठीक होगी, और आप वसल्लम की हदीस भी हैं तो वो भी ठीक होंगी। लेकिन जो आगे वाली हमारी वाली जनरेशन है, जो टाइम और स्पेस को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगी, स्पेस की डायमेंशंस को देख सकेंगी, तो वो जब सारा ये काम करेंगी तो उनको इस चीज़ की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। वो नॉलेज उनके लिए होगा, वो आसमान के दरवाजे देखेंगे, वो आसमान की फ़िज़िकलिटी देखेंगे, वो क़यामत को जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उसको ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। वो जब आयत पढ़ेंगे आसमान दरवाजे दरवाजे हो जाएगा, तो वो उस चीज़ से ज़्यादा डरेंगे बजाय हमारे डरने से। इस तरह बहुत सा नॉलेज है जो आगे जाके रिवील होना है, हमने उनकी बेस रखनी है और आगे जाके रिवील होना है। हमने आज तक ये किया कि जो साइंस ने डिस्कवर किया उसको फिर कुरान के ऊपर रख के तो कुरान को प्रूफ कर देते हैं साइंस के ऊपर, लेकिन अभी तक मतलब कुरान प्रूफेबल है हर चीज़ के ऊपर। तो अब हम क्यों ना इस तरह करें कि कुरान की वो चीज़ें लें जो प्रूव कर सकते हैं, और फिर साइंस उसको जस्टिफाई करे। ठीक है, मतलब हम साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए कुरान की ऐसी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके उनको रिवील कर सकते हैं जो अभी तक रिवील नहीं हुई। द फिज़िकलिटी ऑफ आसमान, द डायमेंशंस, टाइम स्पेस ट्रैवल जो मतलब बड़ा फास्ट है, जो जिन्होंने किया, हज़रत ज़ुल्करनैन ने किया, वो सारी चीज़ें हम रिवील कर सकते हैं कुरान के ज़रिए, और फिर साइंस उसको जस्टिफाई करेगी।